गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अक्टूबर माह के करंट अफेयर देखेंगे, तो आप सभी देखें और अगर पीछे के करंट अफेयर्स नहीं देखें तो उसे भी देखते रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छा होते जाए और आप परीक्षा में सफल हों। इसलिए देखें और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वो सब करते हुए क्लास का आनंद लें। तो आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर है LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसका नाम प्रचंड है, ध्यान रखिएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसका नाम दिया गया प्रचंड। ये भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, वायुसेना में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, वायुसेना में शामिल किया गया। इसे विकसित किया था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये विकसित किया गया था तथा वायुसेना के युद्धक क्षमता को ये बढ़ाएगी। कौन? तो प्रचंड, जो भारत के पहला स्वदेशी विमान है, ध्यान रखिएगा, हेलीकॉप्टर है। तो इस तरह से प्रचंड नाम आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण ओमान में किया गया। यानी कि महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण ओमान में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के द्वारा किया गया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन द्वारा किया गया, जबकि विदेश मंत्री वर्तमान में एस जयशंकर हैं। और अगर हम बात करें ओमान की राजधानी का, तो इसका राजधानी मस्कट है। ध्यान रखना है, मस्कट इसकी राजधानी है। अगला है कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, खासकर ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने हेतु इसका शुभारंभ किया गया है। अगला है कि T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले इंडियन बल्लेबाज जो हैं वो विराट कोहली बने हैं। ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली जिसमें 11,000 रन बना चुके हैं। वहीं अगर विश्व में बात करें तो क्रिस गेल के द्वारा ये कारनामा किया गया है, जबकि भारत में विराट कोहली। अगला है कि 5G और हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो 5G की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को किया गया। कहाँ से? तो नई दिल्ली से। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली से किया गया था और ये आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, उसी में 5G की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। अगर हम यहाँ से G की बात करते हैं तो G का अर्थ होता है जनरेशन। ध्यान रखिएगा, जनरेशन। एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि 5G 4G या 3G में G का अर्थ क्या है, तो G का अर्थ जनरेशन होता है। अगला है आसरा पेंशन योजना। तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, आसरा पेंशन योजना। ध्यान रखिएगा। अगला है कि ईवा 2.0 लॉन्च किया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये चलेगा। इसका उद्देश्य युवा लेखकों को सलाह देने के लिए, ध्यान रखिएगा, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो युवा टू प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है कि विवेक लाल, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा दिया गया है, विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ध्यान रखना है। अगला है कि अनिल कुमार की नियुक्ति इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखना है। पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बनाया गया। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन जो है वो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। सुजवाय लाल ओशेन ये CRPF के महानिर्देशक बने हैं। सुजवाय लाल ओशेन जो है वो CRPF के महानिर्देशक। अगला है कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में कौन सा देश बना है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ये आपका जो है वो भारत पहले स्थान पे आ गया है उत्पादन के मामले में, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो चीनी का भारत ही है। और भारत में अगर बात करें कि सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है कि मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन खासकर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से
निर्वाचन आयोग और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, मतदाता जंक्शन को ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि मतदाता जंक्शन किसने शुरू किया, तो निर्वाचन आयोग ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से किया है, ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय ये पहला उज्जैन में स्थापित हुआ था, जबकि अभी हाल ही में दूसरा जो है वो राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय पूरी ओडिशा के अंदर स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य वेदों की शिक्षा है, तो वेदों की शिक्षा के लिए जो है वो राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किया गया है। अगला है कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। कुछ दिवस है जो इस माह का, तो 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और महात्मा गांधी जी की पता होना चाहिए, तो ये आपका 2 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, तो इस बार 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार का थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड इस बार का थीम है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे यानी कि विश्व जानवर दिवस मनाया जाता है, और इस आपका जो है वो 4 अक्टूबर को ही 3 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे मनाया जाता है, ये एक ध्यान रखेंगे यहाँ से। और 4 को वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। और ये सबसे फेमस है क्योंकि इस बार पहली बार मनाया गया 5 अक्टूबर 2022 को डॉल्फिन दिवस है, क्योंकि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को, इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया गया। यानी कि पहला डॉल्फिन दिवस जो है वो आपका 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है, ध्यान रखना है। अगला है कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस है। 7 अक्टूबर को, और इस पर का थीम है वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन इस बार का थीम है। और ध्यान रखिएगा कि 7 अक्टूबर 2019 को ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व कपास दिवस मनाने की घोषणा किया गया है, तो 2019 में पहली बार मनाया गया था, तो ध्यान रखना है आपको। और लास्ट है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और हमारा वायुसेना विश्व के 4था सबसे बड़ा वायुसेना है। और शक्ति में बात करें तो तीसरा सबसे मजबूत वायुसेना भारत के अंदर है। तो इस तरह से आप सभी के परीक्षा के दृष्टि से अहम प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और आपको जो भी वीडियो करेंट का नहीं गया है, वो पिछला वीक का रह गया है, तो वो सारे वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सभी देखें, आप सभी अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। मेरा जिम्मेवारी है आप तक पहुंचाना, मैं पहुंचाऊंगा, और आप सभी अपना तैयारी करते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।